हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप। आज मैं और एलके पाठक सर जो हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो जानकारी आपको देने वाले हैं वो है गेट के 2022 का जो एग्जाम है उसका एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं कि गेट 2022 का जो है वो ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो है वो आ चुका है। मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे होंगे, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपके लिए खोल के भी रखा है। सो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें सो दैट आपके साथ साथ उनको भी अवेयरनेस मिल सके। सो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी हम डिस्कस करते हैं पाठक सर के साथ। तो सर थोड़ा सा इस बार हमने देखा है कि थोड़ा पैटर्न जो है वो भी थोड़ा काफी डिफरेंट है। सर ऐसा होता है ना, मतलब कि जैसे ही हमारे पास हम लोग के समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो ऐसा था कि जब ही एग्जाम का शेड्यूल आता था ना हम लोग घबराहट हो जाता था कि यार अब तो एग्जाम बहुत कम दिन है, तो एकदम वैसे ही काउंट करना है आप लोगों को भी। अब सोच लो कि पहला पेपर जैसे इलेक्ट्रिकल के हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें या सीएस की बात करें, सीएस और इलेक्ट्रिकल की सर, ठीक है ना। आपको यहाँ पे देख रहे हो 5 फरवरी से शुरू हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पे मैकेनिकल के अपने आपके जो फ्रेंड मैकेनिकल के होंगे उनमें देखो डिफरेंस है, 10 दिन का डिफरेंस है भाई, 10 या 12 दिन का मुझे लग रहा है कि डिफरेंस है, क्योंकि ये 13th को होना है और ये अपना क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 5th का होना है और सीएस का भी। मतलब ये हुआ कि आपके मैकेनिकल का जो मैकेनिकल के फ्रेंड्स होंगे हो सकता है वो अच्छा स्कोर कर जाए, क्योंकि उनको 5 दिन का 6 दिन का ज्यादा टाइम मिल रहा है। वैसे भी सारे इंजीनियरिंग के बच्चों का आपको पता ही क्या होता है, उनको लगता है कि लास्ट मोमेंट में जरा जोर लगाना होता है। तो ये जो टाइम है ना, ये ज्यादा एफर्ट करने वाला है। इस टाइम ज्यादा जोर लगाओ सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ज्यादा इनपुट डालो सो दैट आप इस कम टाइम पीरियड को भी इफेक्टिव यूटिलाइज करके जो है अच्छा रिजल्ट जो है वो निकाल सकें। हम लोग बात करते हैं ना, आपको पढ़ाते समय जितने भी फैकल्टी होंगे आपको बात करते होंगे शॉर्ट नोट्स का। ये टाइम आ चुका है कि आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स से जो फार्मूले होते हैं, खासतौर पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन हमने देखा है कि 60 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चन में गलत नहीं हो तो 1 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स होते हैं और 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादातर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और 60 मार्क्स लाने का मतलब ये किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल, सीएस, किसी भी स्ट्रीम से हो, 60 मार्क्स लाने का मतलब क्या 500 के अंदर लाई करना। डेफिनेटली सर, ये तो बहुत जरूरी है। इस टाइम पे देखो नोट्स, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारे बच्चों को नोट्स जो है इस टाइम पढ़ने चाहिए। अपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इस टाइम पीरियड पे वो कुछ नया पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो नए के पीछे ना भागो, अभी जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। उसके लिए आप अच्छी तरह से रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज कर सकते हो। इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप टेस्ट सीरीज गेट की पूरी प्रोवाइडेड जो पूरी एक पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट होने चाहिए आपको, सेक्शन टेस्ट, कॉम्बो टेस्ट जो है वो सारे प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो। और ये एक कोशिश ध्यान रखो कि अपनी कंटिन्यूटी बना के रखो। ये कंटिन्यूटी का टाइम है सर इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैंने सर ने कंटिन्यूटी की एक बात की ना, तो बिल्कुल इस समय आप अपने जो स्टडी का जो सेल्फ स्टडी का आवर होगा उसको आपको 10 घंटे से ऊपर रखना है, क्योंकि आप सोच लो कि आपने पूरे साल मेहनत किया है यार, अगर आप ये कि एक महीने उसको पूरे कंटेंट को अपने पास ऑन हैंड नहीं रखने की कोशिश करोगे ना, सब कुछ फिसल जाएगा। फिर वही आकर के बोलोगे कि ये फार्मूला पे क्वेश्चन आ गया सर, मैंने तो नोट्स में रखा था लेकिन मुझे उस टाइम याद नहीं था। तो ये टाइम है आपको याद करने के। ये डेट शीट 1 महीना पहले क्यों आ जाता है? सिर्फ इसीलिए आता है आप अपने स्टडी के टाइम को एकदम सिंक्रोनाइज कर लो, स्पीड को बढ़ा दो, फार्मूले को ऑन हैंड करना शुरू कर दो। इसलिए सबसे पहले आपको डेट शीट, हमारा कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी कमीशन होता है, चाहे गेट हो, आईएएस हो, अपने डेट शीट को 1 महीने कुछ दिन पहले अनाउंस कर देता है। सर हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी आपको 1 महीना 15-20 दिन पहले, 40 दिन पहले तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज की जो डेट शीट वो आ जाती हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वो भी कहते हैं, अब वो उन्होंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि ये आपकी मंजिल है, ये आपका रास्ता है, इसको पकड़ लोगे। जो पकड़ लेगा वो पहुंच जाएगा, वो रीच कर लेगा, वो अपना जो गोल है पीएसयूज में जाने का और जॉब आईआईटीज में जाने का वो अपना पूरा कर सकता है। सो सर शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 फरवरी को जो है वो सीएससी का है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ सो दैट स्टूडेंट्स को क्लियर भी रहे। तो यहाँ पे 5 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो सीएससी स्ट्रीम का जो है
वो 5 फरवरी को है और 6 फरवरी को जो एग्जाम है। और यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे ये 5 फरवरी को हो रहा है तो ये फोरनून सेशन है, ये आफ्टरनून सेशन है, तो 5 फरवरी को ही 2 पेपर हो रहे हैं इस टाइम पे, ये चीज बात याद रखिए। सीएससी वाले बच्चे का 5 फरवरी को पेपर है, इलेक्ट्रिकल वाले का 5 फरवरी को पेपर है, बट इलेक्ट्रिकल का जो है वो आफ्टर नोन है। मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि एक मॉर्निंग सेशन एक इवनिंग सेशन है, ठीक है जी। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया, याद दिला दिया कि फोरनून और आफ्टरनून, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो कि रात में खूब पढ़ते हैं, सुबह तक जगे रहते हैं, है ना। तो उनका जो जिन बच्चों का जैसे सीएस के जो बच्चे हैं, मैं उनसे ये बोलूंगा कि लास्ट के 5 डेज आप बहुत पहले जग जाना, जो रात में लेट तक जगना, लेट नाइट जगने वाला थोड़ा सा आदत को सुधार लेना, क्योंकि आपको 9 बजे से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, जिसका मतलब क्या 8 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा, 8 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा, 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तो आप एकदम फ्रेश हो। ये भी इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस ये भी है कि आपको ये भी होना चाहिए कि आपके बच्चे, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चों से होता है कि भाई हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, एक रात पहले एंजाइटी हो जाती है, उसमें बच्चे को ये लगता है कि सुबह पेपर मेरा कैसा होगा, तो ये सारी टेंशन आपको छोड़ देनी है, रूटीन थोड़ा सेट करना है अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको, सो दैट आप वहां पे पेपर में, जैसा मैंने आपको बताया, कि आप फ्रेश फील करें, वहां पे हमारे को ऐसा ना हो कि वहां नींद हमारे को आ रही है, सो दैट कि हम अपना कंसंट्रेशन वहां पे पूरा ना दे पाए। तो ये सर बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते रहते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा कर ले तो कम से कम 3 से 4 नंबर अगर आपके बढ़ जाते हैं ना, तो सोचो कि आपकी रैंक कितनी अच्छी है। पहले 1000 में सोच के पहले 500 में आ जाओगे लास्ट तो पॉइंट, ये बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही बात कही है। और 6 फरवरी को मैं बात करूं तो ईसी का जो पेपर है वो 6 फरवरी को है, जो केमिकल है उसका 6 फरवरी को है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पेपर है, इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर भी जो है वो 6 फरवरी को है। अगेन मॉर्निंग सेशन में ईसी का पेपर होने वाला है, और इवनिंग सेशन में जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनको यहाँ पे मेंशन करा गया है। अल्टीमेटली सी बात यही है कि भाई आपको 5th और 6th जो है सैटरडे संडे जो आने वाले हैं उसमें आपकी मेजर जो स्ट्रीम्स हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी जो स्ट्रीम्स हैं वो तो निकल जाएंगी, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन जो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज है मुझे ध्यान में आया सर कि जो 5th फरवरी को आपको डबल ई का पेपर है और 6 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है। तो इसमें देखो ईसी वालों के लिए एक फायदा होने वाला है, क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड से डबल ई में कैसा पेपर आया है ना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है इस बार के एग्जामिनर का मूड क्या है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट इस दोनों में कॉमन होते हैं। तो जो नेटवर्क हुआ, बेसिक हमारे नेटवर्क सिग्नल है ना, कंट्रोल, ये सब जो कॉमन टॉपिक है हमारे, उनमें आप देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो थोड़ा बहुत कि नहीं क्या एक्चुअल लेवल है, तो जो आपके अंदर जो थोड़ा सा घबराहट होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है डबल ई को। फिर सर बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आते हैं वो अगले शिफ्ट में सेम क्वेश्चन या सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम लॉजिक के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बात बिल्कुल सर आपने सही बताई बच्चों को। आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट वीक, उसके बाद जो आएगा सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे जो नेक्स्ट वीक हमारे पास आने वाला है, तो उसमें जो हमारे पास रहेंगे 12 फरवरी को एग्जाम होना है, तो इसमें हमारे पास जो है सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो होगा और सिविल इंजीनियरिंग 2 का पेपर होगा। मतलब 12th को सिर्फ देखो जो है स्टूडेंट ये बात ध्यान देने वाली है कि दोनों दिन जो सैटरडे है मॉर्निंग इवनिंग सेशन में सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। अब इसमें सिमिलरली वही बात है कि जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट आती है वो तो एडमिट कार्ड से पता लगेगा किसकी मॉर्निंग किसकी इवनिंग है। सो आप जो है सुबह अपनी रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज अभी से करना शुरू कर दे, बिकॉज आपका पेपर सुबह आ सकता है। इसी तरह से 13 फरवरी को संडे को जो है वो मैकेनिकल का पेपर है, तो मैकेनिकल 1 और 2, और इसमें भी मॉर्निंग इवनिंग में दोनों हैं। तो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, जो मेरे को लग रहा है कि मैकेनिकल सिविल में सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को ये होता है ना, इलेक्ट्रिकल के बच्चे सोचते होंगे कि नहीं हमारे पे कितने इस बार इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट यहीं से पता चल गया, पेपर से ही पता चल गया कि एक हमारे आईटी को 2 शिफ्ट में ले रहा है इलेक्ट्रिकल और सिविल का। इसका मतलब कि सिविल और इलेक्ट्रिकल का अच्छा खासा स्कोर जाने वाला है। हम क्वालिफाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अच्छे रैंक लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा बनने लगता है ना, ऑब्वियसली 2 शिफ्ट में हो रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस को बनाना होगा। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में इजी टॉपिक को उठा लेता है और किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन को उठा लेता है। बहुत सारे बच्चों की सर ये रहती भी है कमेंट बाद में ना कि भाई मेरा सेट डिफिकल्ट था, फिर नॉर्मलाइजेशन कम हुई, इवन
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई जो डिफिकल्ट सेट होता है उसके इवन नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बताने वाला हूं, ये सिर्फ डिफिकल्टी लेवल को पेपर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये भी डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए, उसमें से टॉपर के मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे उसमें फेल हो रहे हैं, मिनिमम मार्क्स उसमें कितने आ रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहते ही रहता है कि मेरा पेपर डिफिकल्ट है नंबर बढ़े जाने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना। मैं तो बच्चों को यहाँ पे काफी बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड जैसे कि आपने 9 to 12 जो फर्स्ट सेशन में दिया पेपर और उससे क्वेश्चन उस समय कोई डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग एग्जाम देने जाना तो फॉरनून वाले हमारे जो आपके फ्रेंड होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे आफ्टरनून वाले, तो उस समय मिलते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिस्कशन करने लगते हैं कि यार तेरा क्वेश्चन कैसा आया था, फिर घबरा जाते हैं वहां पर एग्जाम में जा करके। तो मैं तो कहता हूं सर कि उस समय कोई भी डिस्कशन ना करें। बिल्कुल सही है कि आपने ये डिसीजन नहीं करना है कि उसके सेट में अब क्या आया था, हो सकता है वो सेट टोटली डिफरेंट ही हो। कई बार ऐसे प्रीवियस पेपर में जब हम एनालिसिस गेट के देखते हैं तो एक सेट में शायद एक टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो बाकी सेट में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो सो ऐसे डायलेमा में ऐसा मतलब पैनिक सिचुएशन अपने लिए कभी क्रिएट नहीं करनी है, आपने ऑलवेज अपने लिए एक सॉल्यूशन बना के चलना है। तो हमें इंजीनियरिंग में सिखाया भी जाता है कि जितने अच्छे सॉल्यूशंस बनाओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो सो जितना ज्यादा माइंड अपना स्टेबल आप कर लेंगे और जितना ज्यादा परफेक्टली आप इस टाइम पे रिवीजंस के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे कि मैं अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो उतना ही अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। अभी तो मैं आप लोगों को जरूर एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे वेबसाइट पे जाओ और वहां पे हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पड़ा हुआ है। इस समय आई होप कि आप कंप्लीट तैयार भी हो गए हो, है ना? तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दो कि 4 या 5 एटलीस्ट दे सकते हो, अभी इतना टाइम है, और दो और देखो कि अभी आपका कैसा, कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, ताकि उसको टाइम रहते हुए आप उसको में इम्प्रूवमेंट कर सकें, है ना? तो इसके जरूरी है। ठीक है सर, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं एक और अनाउंसमेंट इस वीडियो में कर रहा हूं कि अभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं गेट 23 के और 24 के, अगर आप 22 के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करा है, बट अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, तो 23 24 के लिए हमारे जो नए बैचेस हैं 3rd जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले 26 दिसंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा हेल्प डेस्क नंबर जो है 9855754442 पे जानकारी पूरी की पूरी आप ले सकते हैं। सर एक बात मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे डेट को लिख दीजिए कि कब हमारा क्लास है, क्योंकि बच्चे बहुत बार सुन नहीं पाते अच्छे से। तो नया बैच 23 का बैच कब से शुरू हो रहा है, इसको आप एक बार बता दीजिए। जो बच्चे 3rd जनवरी है 22, इसमें हम लोग अपना रेगुलर जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और 8 जनवरी को जो है ये वीकेंड बैच शुरू हो रहा है। देन 26 दिसंबर को जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अप टू 100% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे से ले सकते हैं, ठीक है जी। 26 सर, ये तो बहुत अच्छा है कि 26 को स्कॉलरशिप भी हमारे पास हो रहा है। लेकिन सर क्या 3rd जनवरी से हमारे सारे ब्रांचेस के क्लासेस शुरू हो रहे हैं? हाँ सर, सारी स्ट्रीम शुरू हो रही है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, आईटी सबका ही जो है वो शुरू करा जा रहा है। सो अगर आपने ये एस्पिरेंट करा है कि आपको 23 24 के ऊपर निकालना है, मींस अभी आप 2nd ईयर में या 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, सो दैट टाइमली आपका सिलेबस फिनिश हो जाए और आप अपना जो 23 का गोल है उसको अचीव कर सकें। और इस टाइम पीरियड में जो नवंबर दिसंबर का मंथ होता है, इस टाइम पे अपनी प्रॉपर सही ढंग से रिवीजन आप कर पाएं। सो इसी तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, नई वीडियोस में हम लेके आते रहेंगे और वीडियोस में आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिससे आपके करियर को एक नई डायरेक्शन मिल सके। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।